Hello guys, how are you? Hope so all is well. लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि वर्ल्ड बैंक को कंप्लीट किया था बेस थ्योरी। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, जितनी भी हमने थ्योरी की है उसके बेस पे जितने भी यूजीसी नेट के पीवाईक्यू हैं तो वो सारे हम इसमें करने जा रहे हैं। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ये सारे के सारे यूजीसी नेट में आए हुए हैं और ये वर्ल्ड बैंक टॉपिक से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए है वो इज एज नॉन एज द, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है वो किससे रिलेटेड है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। ये वर्ल्ड बैंक की एक क्या है, संस्था है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ना आईएमएफ है वो हमारा क्या है, वर्ल्ड बैंक का संस्था नहीं है, और ना ही हमारी डब्ल्यूटी है और ना ही एडीबी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉफ्ट लॉन्च विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो इसका हमारा एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है, वो क्या है कि आईडीए विश्व बैंक है वो समूह बैंक का एक हिस्सा है जो कि गरीब देशों को बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे क्या है, लोन प्रोवाइड करवाता है और इसीलिए इसे सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है। तो हमने पढ़े थे कि 5 है जो वो इसके हिस्सा है। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि जो आईएमएफ है वो इसका हिस्सा नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। आईएमएफ है वो एक स्वतंत्र ब्रेटन वुड की संस्था है और ये क्या है, वर्ल्ड बैंक का हिस्सा नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या क्या कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक आईबीआरडी का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मतलब पहले जो पुराना नाम था वो था वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक का क्या काम है, प्रोवाइड लोन फॉर डेवलपमेंट, कि विकास के लिए किसी भी कंट्री को क्या है, अपने सदस्य कंट्री को लोन प्रोवाइड करवाना है, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आईबीआरडी विकासशील देशों को अपनी परियोजनाओं के लिए क्या है, ऋण प्रदान करता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये तो मैंने पहले जो हमारी थियरी की पहली क्लास है वर्ल्ड बैंक की फर्स्ट क्लास, उसमें मैंने बताया था कि 1944 में क्या है, इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स में हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस टाइम क्या है, 44 कंट्रीज इसके मेंबर बने थे। फिफ्थ क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समूह की वह शाखा है जो निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देती है। तो इसमें आईडीए का क्या मतलब है कि जो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करना, और आईएफसी का काम क्या है कि जो भी निजी क्षेत्र के लिए क्या करती है, निवेश को बढ़ावा देती है, प्रोत्साहन करती है, और इसका मेन काम क्या है कि ये एक गारंटी प्रोवाइड करवाता है। आईएफसी कोई भी इन्वेस्टर्स है उसको इन्वेस्ट करने के लिए उसको मतलब मोटिवेट करता है, और मोटिवेट करने के लिए उसको क्या है, एक गारंटी प्रोवाइड करवाता है, और गारंटी पे ही क्या है, लोन निजी क्षेत्र को लोन देता है। सिक्स क्या है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि इसका मुख्यालय क्या है, अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में है। सॉरी, इसका हेडक्वार्टर पूछा है। तो इसका वॉशिंगटन में नहीं, ब्रेटन वुड्स में है।
विश्व बैंक का जो अब मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। तो जब इसका सम्मेलन हुआ था तो ब्रेटन वुड्स में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक का उद्देश्य है? क्या बैंक है इसका? यही है कि जो भी गरीबी है उसको कम करना, और जो भी कंट्रीज़ हैं जो विकासशील हैं, जो अभी विकसित होना चाहती हैं, तो उनको सपोर्ट करना। तो विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है कि जो भी अत्यधिक गरीबी है उसको कम करना और पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना और साझा समृद्धि को बढ़ावा देना है। द कैपिटल ऑफ IBRD इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय। IBRD की पूंजी कौन देता है? कौन देता है? जो भी मेंबर कंट्रीज होती है ना वो देते हैं। वर्ल्ड बैंक को जो भी मतलब पैसा है वो कहाँ से आता है? तो जो भी लोन लेते हैं तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है तो वो वर्ल्ड बैंक की क्या होती है? इनकम होती है। तो ऑब्वियसली ये मतलब यही हुआ कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं तो वो ही मतलब पूंजी देंगे और वही अपना हिस्सा है क्या है वर्ल्ड बैंक में लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी और व्यावसायिक जोखिमों के विरुद्ध गारंटी देता है? को MIGA का क्या मतलब है कि ये एजेंसी 1988 में हुई थी और इसका निजी विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करना है, और ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि निवेशकों को अल्प विकसित देशों में जो भी ऋण है उसके लिए गारंटी प्रदान करता है। तो ये तो पहले ही बता दिया था कि MIGA का क्या काम है। विश्व बैंक के ऋण आमतौर पर किसके लिए होते हैं? तो ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट के लिए होते हैं कि जो भी कंट्रीज़ हैं विकासशील हैं तो उनको क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन प्रोवाइड करवाना और जो गरीबी है उसको कम करना। विश्व बैंक का ध्यान बुनियादी ढांचे और गरीबी उन्मूलन से जुड़े दीर्घकालीन जो विकास परियोजना पर होता है। 11th क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समूह की प्रमुख संस्था नहीं है? IBRD है बट WTO नहीं है, IDA भी है, MIGA भी है। IBRD में मतदान अधिकार किस आधार पर होता है? तो जो भी कंट्री देश है तो उसने वर्ल्ड बैंक के अंदर अपना कितना हिस्सा लगा रखा है तो उस बेस पे होता है। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन हो जाएगा इसका आंसर। IBRD में वोटिंग अधिकार उस देश की अंश पूंजी पर आधारित होता है, और सबसे ज़्यादा मतलब अंश पूंजी किस कंट्री की है? तो वो USA की है। विश्व बैंक समूह की संरचना को सबसे उपयुक्त रूप से कौन दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? 5 इंस्टीट्यूट है विद कम्प्लीमेंट्री रोल्स। मतलब इसके वर्ल्ड बैंक के क्या है 5 ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि इसके अंडर काम करते हैं, इसी की ही ब्रांच है, और ये भी हेल्प करते हैं कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करवाने में और उनका डेवलपमेंट करने में। विश्व बैंक की जो 5 संस्थाएं हैं वो एक दूसरे के क्या है पूरक है, और ये 5 संस्थाएं IBRD, IDA, IFC, MIGA एंड ICSID है। विश्व बैंक का कौन सा अंग विदेशी निवेशकों और राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों का समाधान करता है? तो IB आएगा इसका, ICSID आएगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। जो भी मतलब एक कंट्री या फिर एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ कोई भी विवाद हो जाता है तो उसको निपटाने के लिए वर्ल्ड बैंक क्या है मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। विश्व बैंक में सर्वाधिक मतदान शक्ति किस देश की है? तो वो हमें पता है कि ये USA की है, यूनाइटेड स्टेट।
विश्व बैंक मुख्यतः क्या प्रदान करता है, तो हमें क्या प्रदान करता है कि लॉन्ग टर्म के लिए डेवलपमेंट लोन्स प्रोवाइड करवाता है, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे। 2025 के अनुसार विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये है अजय बंगा। 2023 से अजय बंगा विश्व बैंक के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। IBRD द्वारा ऋण देने को कौन सा सिद्धांत नियंत्रित करता है, तो रीपेमेंट कैपेसिटी एंड प्रोजेक्ट वायबिलिटी। IBRD उन्हीं परियोजनाओं को ऋण देता है जो आर्थिक रूप से व्यावहारिक और देश की जो ऋण चुकाने की क्षमता के अनुरूप हो। और हाल ही में वर्षों में वर्ल्ड बैंक का संरचनात्मक फोकस किस दिशा में स्थानांतरित हुआ है, तो वो क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी। अब इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से अब वर्ल्ड बैंक का मेन फोकस क्या है कि क्लाइमेट चेंज, जो भी मतलब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या फिर कोई भी चेंजेस आते हैं, तो उन सब के ऊपर क्या है, वर्ल्ड बैंक अपना ज़्यादा ध्यान दे रहा है। विश्व बैंक समूह के मिशन को निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छे से परिभाषित कर सकता है, तो क्या है, एंड पॉवर्टी एंड बूस्ट शेयर प्रॉस्पेरिटी। प्रोमोट ग्लोबलाइजेशन, ये इसका मोटिव नहीं है। फैसिलिटी वॉर रिकवरी, ये भी मतलब इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। पॉवर्टी और बूस्ट शेयर प्रॉस्पेरिटी ये है, क्योंकि मतलब गरीबी को दूर करना ही वर्ल्ड बैंक का क्या है, मेन मोटिव है। और रेगुलेट करेंसी वैल्यू, ये भी इसका नहीं है। विश्व बैंक का तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्लोबलाइजेशन पे गरीबी को समाप्त करना है। और आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे और ये 20 क्वेश्चन हमारे क्या है, कंप्लीट हो चुके हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग।